यदजितं मंत्रो गति। व्यास जी, आप इतने ध्यानी त्यागी हैं, सब देव तुम्हारे यहाँ आ गए। अब देवों के देव महादेव अर्थात मुझे क्यों याद किया है, क्या चाहते हो? हे प्रभु, आप अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो हे परमात्मा मुझे वरदान प्रदान करो। क्या वर चाहते हो? कोई यदम न आचार्यम भागवतम गति, मुझे भागवत का आचार्य प्रदान करो। देखिए, न बेटा कहा न बेटी, न राजा न महाराजा, कैसा, मुझे भागवत का आचार्य प्रदान कर दो। मेरे घर में ऐसा बालक आए जो भागवत यानी भगवान के चरित्रों का वर्णन करने वाला हो। यदम भागवतम क्रियाम योगम क्षेम सनातन, मेरे धर्म को पालन करने वाला हो और मेरे धर्म को आगे बढ़ाने वाला हो, ऐसा पुत्र चाहिए। इतनी ही देर में अरणी माता आ गई। हे देव, मैं भी अब मां बनना चाहती हूँ, मुझे भी मरने से पहले एक बार मां कहने वाला पुत्र आ जाए। मां पुत्र चाहती है और व्यास जी आचार्य चाहते हैं। शंकर भगवान सोच में पड़ गए, अब क्या करें। तब शंकर भगवान थोड़ी देर सोचकर निश्चय करते हैं कि भागवत की कथा कैलाश में कोई सुनने वाला नहीं है, वहां हम अकेले ही कथा करते रहते हैं, और धरती लोक पर अगर कथा करने का अवसर आ रहा है तो ये अवसर हम किसी और को क्यों प्रदान करें, ये अवसर हम खुद ही क्यों ना लें। आज शंकर भगवान ने व्यास जी के घर आचार्य और उनकी पत्नी के गर्भ से पुत्र बनने का निश्चय कर लिया कि मैं ही पुत्र बनकर पैदा होऊंगा, क्योंकि भगवान की कथा धरती लोक पर कहने का अवसर जिसे भी मिलता है वो साक्षात भगवान सुखदेव शिव जी का अवतार माना जाता है, इसीलिए उसकी बड़ी महिमा है। महाराज, छोटे छोटे पंडित जी व्यासपीठ पर बैठकर दो चार कथा भी कहते हैं तो बड़े बड़े सेठ उनके पैर छूने लग जाते हैं। भागवत की महिमा की वजह से उनके चरणों को प्रणाम हो रहा है। अगर वो भागवत न कहते होते तो बगल में ही त्रिपाठी जी रहते हैं, वहां राम राम भी कोई करता। रोज बाउंड्री के ऊपर झगड़ा हो रहा है तिवारी जी से, त्रिपाठी जी से, कोई नहीं, पुलिस में रिपोर्ट और लिखवाएंगे ब्राह्मण के नाम की। महाराज, भागवत की महिमा है जो सबके पैर छुपा देती है, बड़ा बना देती है, महान बना देती है। इसीलिए भगवान करे सबके घर में एक एक बालक बालिका भागवताचार्य होवे, भागवत आचार्य होवे। पर भागवत आचार्य कैसी होवे? जन्मम कृतम सुतम भागवतम योग। भगवान शिव जैसे गुरु से कथा श्रवण करके माँ के गर्भ से ही भागवत का ज्ञान लेके पैदा हुई हो, ऐसा बालक होना चाहिए। तो वो भागवत का आचार्य बन जाएगा, भगवान का शिष्य बन जाएगा और माता पिता के धर्म को रोशन करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। अब तो शंकर भगवान सोच रहे कि मैं पुत्र कैसे बनूं, मैं तो निराकार शंकर हूं, ओमकार हूं, अब मैं साकार कैसे बनूं, बड़ा धर्म संकट आ गया। तब भगवान शंकर को स्मरण आया कि जिस तोते ने कथा सुनी है वो पूर्ण पवित्र हो गया है, अगर तोते की आत्मा मुझे प्राप्त हो जाए तो उस आत्मा में प्रवेश होकर के मैं आत्मा के गर्भ में चला जाऊंगा। अब तो प्रणाम कर करके माफी मांग रहे हैं शंकर भगवान। हे तोते देवता, तुम तो श्रोता हो और श्रोता भागवत का भगवान के बराबर होता है। आप सब लोगों को कह रहा हूं, क्योंकि आप रोज देखिए 2 दिन हो गए, तीसरा दिन कल आएगा। भागवत प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं रोज। क्यों करता हूं? क्योंकि जो श्रोता होता है वही भगवान का स्वरूप बन जाता है। भगवान की कथा कहने वाला, भगवान की कथा सुनने वाला, दोनों ही एक समान होते हैं, दोनों का बराबर सम्मान होता है। अरणी के गर्भ से तोता बाहर नहीं आता डर के मारे। शंकर भगवान कहते हैं मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं इस चांडाल शरीर से।
जैसे ही तोता बाहर आया, शंकर भगवान ने उससे मुक्ति प्रदान कर दी और तोते की आत्मा में प्रवेश होकर शंकर भगवान अरणी के गर्भ में चले गए। अरणी अग्नि भवती ही, सतपथ ब्राह्मण का सूत्र है ये, उपनिषद का सूत्र है ये। अग्नि अग्नि भवती ही, शंकर भगवान अग्नि में प्रवेश हो गए और अरणी के गर्भ में चले गए। महाराज अरणी माता ध्यान करने लगी, शंकर भगवान का गर्भ को धारण कर लिया और ध्यान कर रही हैं। यद जाताम तदम पुरुषम जाताम में दर्शनम। ध्यान में क्या देखती हैं? साक्षात भगवान शंकर ओमकार का दर्शन उन्हें हो रहा है। आचार्य की पदवी पाकर के उनका पुत्र कथा सुना रहा है। ऐसा ही ध्यान में दर्शन हो रहा है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 11 साल 12 साल गर्भ धारण करे हो गए, पर लाला बाहर नहीं आते। गर्भ धारण कर लिया है पर बालक को जन्म देने का अवसर नहीं आ रहा है। सारे चंद्रमा सूरज आदि देवता धरती लोक पर आए और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के चरणों में बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे देव ये क्या अतुति हो रही है? सृष्टि का नियम टूट रहा, सृष्टि का नियम टूट गया। 11 महीने 9 महीने ये तो हमने सुना गर्भ धारण करना, पर 12 वर्ष तक भगवान विष्णु ने शंकर से कहा, क्या बात है, क्यों तो तुम संसार में जाने के लिए अरणी के गर्भ में प्रवेश कर गए और क्यों अब बाहर नहीं आते? तो भगवान शंकर कहते, हे नारायण मैं तो बाहर आना चाहता हूँ, पर मुझे डर लग रहा है। किस बात का? तुम्हारी माया का, क्योंकि जो भी संसार में जाता है वो तुम्हारी माया का शिकार हो जाता है और वो अपने असली धर्म को त्याग देता है, इसीलिए तुम्हारी माया का डर सता रहा है। भगवान नारायण कहते, हे भोलेनाथ तुम तो मेरी कथा मेरे चरित्र गाने जा रहे हो। जब तुम्हारा उद्देश्य मेरा नाम लेना है तो फिर मेरी माया तुम्हें कभी सताने वाली नहीं। केवल सुखदेव जी ऐसी चर्चा कर रहे नारायण से नहीं, हमने आपने सबने माँ के गर्भ में भगवान से ये चर्चा की है कि हे भगवान मुझे इस नरक से बाहर निकालो। हम बाहर जाकर केवल तुम्हारा गीत गाएंगे और हम केवल और केवल तुम्हारे ही गुण गाएंगे और हम केवल तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे। तुम्हारी आज्ञा के सिवाय कोई भी हम निजी कर्म नहीं करेंगे। ऐसे हम सब कह के आते हैं, पर जैसे ही माया आती है और माया के रूप में चाची काकी ताई मौसियाँ आती हैं, वो फिर हमें संसार में भगवान के कार्यों में लगने नहीं देती हैं। आपको क्या लगता है जो माँ पैदा करती है वो असली माया का रूप वही है? कितना रूप है? 9 महीने पहले कोई मोह नहीं था माया से मम्मी को, और जैसे पेट में बालक आया मोह छा गया, जैसे ही बाहर आया तो ममता भी छा गई। माया का रूप सबसे पहले माँ बनती है, फिर घर की और औरतें बनती हैं, फिर पुरुष भी माया का रूप ही होते हैं। कोई कहता है हमारे भांजा पैदा हो गया, कोई कहता है भतीजा पैदा हो गया, कोई कहता है पुत्र पैदा हो गया, कोई कहता है हमारा साला आ गया, साला पैदा हो गया। इतने सारे रिश्ते पैदा हो गए, जन्म लेते ही किसी का साला बन गया, किसी का भांजा बन गया। अब ये माया तुम्हें कुछ भी करने देगी नहीं, चारों तरफ से खींचातानी हो रही है। शंकर भगवान कहते, नस्तम गर्भो क्रियाभूतम नस्तम जातो प्रकृति। गर्भ में चाहे जितनी गंदगी है रह लूंगा, पर सुंदर धरती पर जाने के बाद अगर माया सताएगी तो जीवन और भी ज्यादा नरक हो जाएगा। आप सब लोग तो भुगती रहे महाराज संसार की माया को। त्यागना चाहते हो, भजन करना चाहते हो, दान करना चाहते हो, कथा में जाना चाहते हो, तीर्थ करना चाहते हो, गंगा नहाना चाहते हो, पर माया के कारण ये सब संभव नहीं हो पा रहा है। आखिर में रो धोकर टेंशन लेकर बैठ जाते हैं, भाई क्या करें लड़की बड़ी हो गई है, अब तो बहुत पैसा लगने वाला है, नहीं तो हम भी कथा कराने वाले थे, क्या करें बेटी बड़ी हो गई है, अरे एडमिशन में पैसा पूरा चला गया, नहीं तो हम कुछ कमरा तो हम भी बना देते। ऐसा बोल बोल के लोग अपने आप को समझा रहे हैं, पर माया उन्हें बिल्कुल भी धर्म कर्म में आगे नहीं बढ़ने दे रही है।